Hello and welcome to my channel, The Anonymous UPSC ISPCS. Your go to source for the complete current affair is this only. I'm your host, and today we'll be covering the next month, which is September 2024, in both language Hindi and English. The language of this session will be English, तो मैं ट्राई करूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सभी कंफर्टेबली इसको समझ पाए. Let's start. As we have already done the October month, we have already covered October month in previous session, so you can watch that session also so that you have the continuity in your background. इसके बाद हम सितंबर करेंगे. रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं बिकॉज अक्टूबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सितंबर देन. ये यूपीएससी की तरीके का करंट अफेयर नहीं होता मोस्टली. इस पे कनेक्टिविटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, थोड़ा फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल नेचर का होता है. तो इसलिए आप इसमें इतना मैटर नहीं करता कि आपको ये असेंडिंग में ही पढ़ना है, डिसेंडिंग में ही पढ़ना. आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे भी किसी महीने का, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होती जो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही हैं इस तरह के एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम्स में. व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको उसके बेस लेवल से पढ़े, फाउंडेशन से पढ़े, ताकि वो कैसे ग्रो हुआ, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, वो सब कुछ पता करना पड़ता है. तो हमें थोड़ा सा उसको वहाँ से पढ़ना पड़ता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. पर इस केस में ऐसा नहीं है, तो विद द गॉड ग्रेस हमें कोई इशू नहीं होगा. तो सेकेंड मंथ है हमारा सितंबर 2024. अक्टूबर हमने कर लिया है. लेट्स स्टार्ट. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया. तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ, मुंबई में हुआ. और किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया. नेक्स्ट, हॉकी महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ हुई है? बिहार के राजगीर में हुई है. तो ये बीपीएससी के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो प्लीज़ स्टे फोकस. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय भारत ने मॉरिशस, मालदीव एंड श्रीलंका के साथ सीएससी सचिवालय स्थापना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. ओके, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जीसीसी कहाँ हुआ है? लखनऊ स्थित कमान मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में हुआ है. तो जीसीसी का याद रखना है, जीसीसी लखनऊ में हुआ है. ओके. 23rd विधि आयोग मीन्स लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी 2024 से 2027 तक. डूरंड कप में जो मोहन बागान जी हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी. ओके. और ये डूरंड कप किससे इम्पॉर्टेंट है? तो फुटबॉल से इम्पॉर्टेंट है. याद रखिएगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी है. ओलंपिक ऑर्डर इमैनुअल मैक्रो इससे सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से. ये आई थिंक, हाँ, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, अब तो शायद चेंज हो गए हैं, तो याद रखिएगा प्रीवियस है. पहली बार शून्यकाल प्रारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में. हमारे पार्लियामेंट में तो 0 आवर बहुत, मतलब दिस इज काइंड ऑफ इनोवेशन, इंडियन इनोवेशन. ये मतलब हमने कहीं से बोरो नहीं किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इंडिया का इनोवेशन था 0 आवर. बट ये अभी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं था, तो उसको इंक्लूड किया गया है अभी हिमाचल प्रदेश में. इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे बुजुर्ग, जो भारतीय बुजुर्ग सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो भारतीय मुल्क के हैं जो, वो है सिद्धार्थ अग्रवाल ने 49 ईयर्स में इंग्लिश चैनल को पार किया है. एग्री से एग्री आता है, और एग्री श्योर इज़ अबाउट द स्टार्टअप, द इंश्योरेंस, इज़ अबाउट एग्रीकल्चर, फार्मर्स. तो उन सब के वेलनेस के लिए
किया गया है ये स्कीम। और एग्री से हमें सिर्फ सबसे पहले एग्रीकल्चर दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही एग्रीकल्चर आएगा विल एबल टू कनेक्ट कि ये शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की है, बिकॉज ही इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 5 से 6 सितंबर को दिल्ली में आयोजित है, तो आप दिल्ली याद रखें। जल संचय जन भागीदारी पहल पीएम द्वारा गुजरात के सूरत जिले में शुरू की गई है। जल संचय भागीदारी, वो सूरत की जगह वडोदरा भी दे देगा आपको, है ना, अहमदाबाद दे देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे डाल सकता है। इवन जो पीएम जी नरेंद्र मोदी जी का जो गांव है, पर्टिकुलर विलेज, उसका नाम भी डाल सकता है। तो आप याद रखिएगा सूरत ही आंसर है, जल संचय जन भागीदारी पहल। नेक्स्ट, विजियो इट इज़ नॉट एस, इट इज़ एक्स, ठीक है। तो विजियो नेक्स्ट वेब पोर्टल इज रिलेटेड टू कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और नेक्स्ट में आप एक्स, जैसे आपने देखा कि एक्स है ना, तो टेक्सटाइल में भी एक्स आता है। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि विजियो नेक्स्ट मतलब टेक्सटाइल के लिए कोई विजन बनाने की बात हो रही है, इसलिए विजियो नेक्स्ट इसका नाम है। शत्रु संपत्ति, पाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार से जुड़ी बागपत की कोटना में कुछ ज़मीन नीलाम की गई। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पूरा किया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि यूएई ने शुरू किया है। मे बी यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए आपको कई मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ दे सकता है, तो याद रखिए यूएई ने किया है। क्या किया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहला बनाया है। और कहाँ पूरा किया है? बाराकाह, उसका नाम बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। चर्चा में है गैलेथिया खाड़ी, ये है अंडमान निकोबार में, इसे गलथिया ऐसा बोलते हैं ना, गलथिया भी बोलते हैं। तो ओके, गलथिया खाड़ी कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, माफ़ कीजिएगा, विनिर्माण सुविधा कहाँ पे है? ओडिशा में। सिलिकॉन कार्बाइड से मुझे यूनियन कार्बाइड याद आ गई। यूनियन कार्बाइड वॉज द कंपनी जो भोपाल त्रासदी में, भोपाल गैस लीक में जो जिस कंपनी में से वो लीक हुई थी गैस, उस कंपनी का नाम था। अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया। किसने खोला? आईआईटी दिल्ली ने। याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने खोला है, ना कि मद्रास और किसी और ने, सिर्फ आईआईटी दिल्ली माइंड में रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एशिया खेल 2026 योगासन को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है किसमें? गेम्स में, एशिया खेल में 2026 के जापान में नागोया में आयोजित होंगे। एशिया खेल जो आने वाले 2026 में है वो जापान में होंगे। और हमारे योगासन जो इंडिया का योग है, जो हम 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबली। हमें मतलब योगासन को भी नई रिकग्निशन मिल रही, विच इज़ ग्रेट। कैंसर की दवाओं पर से जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई। ओके, इट्स वेरी ग्रेट थिंग कि बिकॉज सब लोग ऑब्वियस है कैंसर की ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, फिर उसकी जो मेडिसिन होती है वो और महंगी। अच्छा है कि जो जेन्युइन मेडिसिन्स हैं और जेनरिक मेडिसिन्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा आईपीआर हटा के प्रोवाइड की जाती हैं। 5G स्मार्टफोन के रेस में कौन सबसे आगे है? तो चाइना इज़ द नंबर 1 एंड भारत दूसरे नंबर पे है। यूरोपा क्लियर मिशन हमने पहले भी देखा था। यूरोपा बृहस्पति का क्या है? मून है, सैटेलाइट है बृहस्पति का। ओके, और ये किसने शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बना है हमारा नेपाल, हमारा नेबर, और 100th बना पराग्वे। अल्जीरिया के
पुनः राष्ट्रपति बने हैं अब्देलम जीत तेब्बो, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अब्देलम जीत तेब्बो, अल्जीरिया, ए फॉर अल्जीरिया, ए फॉर अब्देलम जीत। सूखाग्रस्त देश में मलावी को सहायता, भारत ने अफ्रीका देश के मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 कहाँ हुआ? कजान, जहाँ अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, वहीं साहित्य फोरम भी हुआ है, कजान, जो कि रसिया में। पीएम ई बस सेवा योजना, इस योजना के तहत 2024 से 2028 तक 38,000 से अधिक बस चलाई जाएंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है, विच इज श्री विजयपुरम। यह द्वीप पहले चोल साम्राज्य का नौसैनिक हवाई अड्डा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ चोल साम्राज्य बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे चोल साम्राज्य था, और उसके बाद ये अंडमान निकोबार, और वो यहाँ से कनेक्टेड होते थे बोट्स वगैरह के थ्रू, और बहुत ज़्यादा जल परिवहन करते थे। और यहाँ पे जितने भी साउथ ईस्ट इंडियन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, तो उनसे भी इनका कनेक्ट हुआ करता था, इनका चोल शासन का। ब्रिक्स एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया, याद रखिएगा। तूफान बेबिंका कहाँ पे आया है? फिलीपींस, जापान और चीन को प्रभावित किया है। और टाइफून यागी और तूफान बेबिंका का जो क्षेत्र है यहाँ पे वो सेम है, फिलीपींस, जापान, चाइना, साउथ चाइना सी के आसपास का। फिर है भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये किसने शुरू किया है? DPIIT, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। और जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना है इसका लक्ष्य। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर क्वेश्चन आ जाए किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये आई थिंक 1987 के आसपास बनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तूफान यागी वही आ गया, कहाँ पे हुआ था हमने पहले ही देख लिया। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत वियतनाम को $1 मिलियन भेजी है। जैसे मलावी को 1000 टन चावल भेजे थे ना, वैसे ही $1 मिलियन भेजा है किसे? वियतनाम को। इंडस एक्स में इंडिया भी आता है और यूएस भी आता है, ध्यान से देखिए आप, इंडिया यूएस, तो ये दोनों तो है कि इंडिया और यूएस के बीच में ये हो रहा है, जैसे कि ये है। और ये किससे रिलेटेड है? एक्स आपको लगता है नहीं ऐसा कि दो तलवारें, ऐसा फील आता है एक्स को देख के कि दो तलवारें आपस में ऐसे लड़ी हुई हैं, जो लड़ाई डिफेंस है ना, डिफेंस रक्षा से रिलेटेड चीज़ें। 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान करता है महाराष्ट्र। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र मतलब मुंबई में आपने देखा है बहुत अंबानी जी, अडानी जी, सारे बॉलीवुड स्टार्स, दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे स्पेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे GDP बढ़नी लाजमी है, तो इसलिए महाराष्ट्र आप ऐसे याद रख सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए है। इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। याद रखिएगा, संस्कार इसमें आया है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई सारे शब्द यहाँ पे इसको रिमूव करके रखेंगे। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन किसने शुरू किया है? अमित शाह जी ने। इसके अंतर्गत सरकार ने 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा 50% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 4 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 3 किया गया था 2023 में,
अब चंद्रयान-4 होगा 2027 में। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए WHO ने सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है जॉर्डन। जॉर्डन ने लेप्रोसी को ख़त्म कर दिया है, ऐसा WHO के द्वारा हमें पता चलता। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा, एम्बेसीज खोलेगा। पहला बोस्टन में खोलेगा, दूसरा लॉस एंजल्स में खोलेगा। 6th वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? अमेरिका में। इसका थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्वाड के मेंबर आप जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड मेंबर है और यही चारों ने मलाबार एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। बट मलाबार एक्सरसाइज पर कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट पे, याद रखिएगा। ये मैं ट्राई करती हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट है और जो भूल सकते हैं आप, वो मैं आपको रिवाइज करा दूँ लेक्चर के दौरान ही। तो आप भी अपने एंड से ट्राई कीजिएगा इसी तरह अपने माइंड में बार बार। जैसे आपने देखो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें जब फिज़न होता है तो बार बार हिट करते हैं ताकि उसमें से फ्लेम आए, वो सारी चीज़ें, उतना टेम्परेचर क्रिएट हो। तो हमें भी अपने माइंड में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमें क्वेश्चन हिट करने हैं अपने माइंड में, ताकि हम उसके थ्रू एक्टिवली रिकॉल करें। और व्हेन वी गो टू एग्ज़ाम सेंटर तो हमारे पास क्या है, कन्फ्यूजन बहुत कम रहे और क्लैरिटी ज़्यादा रहे। इसका सिर्फ एक ही उपयोग है, मुझे ऐसा लगता है, या एक ही समाधान है कि आप कॉन्फिडेंट रहें एग्ज़ाम सेंटर में। वहाँ जाके आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस ना फील करें। इज़ ऑल अबाउट योर रिवीजन, हाउ मच यू डू और हाउ यू डू, दैट ऑल्सो मैटर। कैंसर मून शॉट पहल किसने शुरू की है? क्वाड देशों ने। वे कैंसर की रोकथाम के लिए, इस पे उपचार करते के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर 2024 में मनाया जाता है। साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 32nd एकलव्य पुरस्कार 2024 ओडिशा के तैराक प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया। ओके, एकलव्य पुरस्कार जो है उड़ीसा के तैराक स्विमर है। तो याद सकता है कि प्रत्याशा रे किस खेल से संबंधित है, तो वो एक स्विमर है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट बनाया गया है, जो कि पहला है देश का। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2024। भारत की यात्रा सुरक्षा पहले, ये इसकी थीम है, विषय है इसका। विनोद बच्चन को फिल्म उद्योग में योगदान हेतु ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया ब्रिटेन की संसद में। ओके, लामा 3.0 ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एक बृहद भाषा मॉडल है जो कि हमें AI टूल्स में हेल्प करता है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन ASOSAI भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ASOSAI की 2024 से 27 तक हेतु अध्यक्षता संभाल ली है। किसने संभाल ली है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, मतलब कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने किसकी संभाल ली है अध्यक्षता? ASOSAI की। वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस पे हमारी इंडिया की रैंक है 39 और इसको रिलीज़ करता है विपो। आप ऐसे याद रखें, इसमें आई आता है और इसमें भी आई आता है। ओके, ये वही है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को।
और 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। ठीक है, इसका जॉर्जिया इस बार मेजबानी कर रहा है। धूल मुक्त अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री LG सक्सेना ने वायु प्रदूषण निपटने के लिए किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट है कहाँ हुआ, तो वो दिल्ली में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया नागपुर में NH44 पर की। NH44 से समझ में आता है कि रोड की बात हो रही है। रोड मतलब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, तो वही करेंगे। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया? मणिपुर के एंड्रो गांव। ये पूछ सकता है एंड्रो गांव किस स्टेट में है, तो एंड्रो गांव मणिपुर में। GDP की गणना हेतु नया आधार सांख्यिकी मंत्रालय 2026 में नए आधार वर्ष 22-23 के साथ GDP प्रकाशित किया जाएगा। अभी तक 2011-12 था, अब 2022-23 हो जाएगा। कब से? 2026 से होगा, मतलब 2 साल बाद। पूसा 2090 ये किस चीज़ की किस्म है? तो चावल की। प्रोजेक्ट नमन रिलेटेड है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च रक्षा पेंशन भोगियों एवं उनके परिवारों के लिए। सॉरी, तो ये प्रोजेक्ट नमन से याद रखना, हम नमन करते हैं अपने हाथ जोड़ के। किसको करते हैं? अपने जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, उनको करते हैं। तो आपको इससे याद आ जाएगा कि उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये लॉन्च किया गया है। सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? नेपाल। PATA गोल्ड अवार्ड नेपाल को। 23rd लॉ कमीशन का गठन अगले 3 वर्षों के लिए। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो चुका है। 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है। कहाँ? गुजरात के सानंद शहर में। डेंगू महामारी किसने घोषित की? कर्नाटक ने। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड PATA गोल्ड अवार्ड किसे मिलेगा? याद कीजिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा, नेपाल को। ओके, नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी को मिलेगा। वाराणसी में शुरू लैब मित्र पहल को मिलेगा। लैब मित्र पहल को ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिलेगा। प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देश हैं भारत, नाइजीरिया। पहले 2 ही काफ़ी हैं। भारत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है या प्रोड्यूस करता है, बनाता है। बोइंग का स्टार लाइनर 7 सितंबर को धरती पर वापस आएगा। इतना काफ़ी है कि स्टार लाइनर जो शटल है वो बोइंग कंपनी का है, या बोइंग उसे संभालता है, वो 7 सितंबर को वापस आएगा। तो स्टार लाइनर इज रिलेटेड टू बोइंग। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। ये इम्पोर्टेंट है, अभी ओलंपिक हुआ है इस साल, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार भारत से चुने गए, तो रणधीर सिंह। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय CPCB द्वारा जारी किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। इसमें 3 कैटेगरी 1, 2 एंड 3 तो याद रखना है। जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें जो टॉप किया है वो सूरत ने किया है। ये वायु वाला है, लेकिन जब स्वच्छता वाला आएगा तो स्वच्छता में भी सूरत प्लस इंदौर होगा। याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा कि अगर आ जाए वायु सर्वेक्षण में सूरत और इंदौर दोनों को डाल दे फर्स्ट कैटेगरी में, तो वो गलत होगा। ओके, लेकिन इस पे जो तीसरा नंबर है आगरा को है, चौथा लखनऊ को है, कानपुर का। तो याद रखिएगा कि पहली कैटेगरी में कैटेगरी 1 में अंडर 5 में 3 उत्तर प्रदेश से 3 जगहें शामिल हैं। कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसने टॉप किया है। और झांसी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर याद रखिए कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद ने टॉप किया है। कैटेगरी 3 में रायबरेली ने टॉप किया है। ये दोनों यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
किस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरीके से बैन कर दिया है? दिस इज़ द वेरी गुड मूव। जैसे हमने एक पढ़ा था कि उत्तराखंड सरकार ने अभी ऐसा किया, हमने पहले ही अक्टूबर में ही पढ़ा था कि उसने गवर्नमेंट ने कर दिया है कि वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल हैं, जितने भी ऑफिस है, ऑफिस टाइम के दौरान कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेगा या उस टाइम पे बंद रहेगी चीज़ें। तो उत्तराखंड ने किया है हमारे देश में। उसी तरह ये भी बहुत अच्छा मूव है कि 2 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरीके से बैन है। ये स्वीडन ने किया है। ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमन यांग, कैमरून के हैं फिलेमन यांग, यूनाइटेड नेशन के फिलेमन यांग। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं आर राविंद्र। पीएम ग्राम सड़क, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है। दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अगर कुछ ऐसा होता कि आइसलैंड की जगह यहाँ पे होता अमेरिका तो वो इम्पॉर्टेंट होता। आइसलैंड की जगह यहाँ पे होता कनाडा तो कनाडा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता। बट हर दूसरे देश में क्या हमारे देश से एम्बेसडर जा रहे हैं आ रहे हैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। पीएम ग्राम सड़क योजना के 4थे फेज को मंजूरी। फिर ये भी तो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन कहाँ हुआ है? अभी इस पे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में है, पर ये पक्का ऑप्शन में कजान देगा टू मेक यू कंफ्यूज। तो कजान में फंसना नहीं है, कजान में नहीं हुआ। ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन पीटर्सबर्ग में है। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री को स्पेस वॉक का मौका दे रहा है। वो है जेड इसाकमैन और सारा गिलिस जेड इसाकमैन। ये दोनों फर्स्ट ऐसा होगा कि वो मून स्पेस वॉक कर पाएंगे। किसकी वजह से? स्पेस एक्स, द वन एंड ओनली एलन मस्क एंड हिज टीम। बिकॉज मोस्टली क्या होता है उन्हीं को इतना ज़्यादा सब चीज़ें क्रेडिट मिलता है, पर रियल में तो असली काम तो उनकी टीम कर रही है। रिकग्निशन मिलना चाहिए। चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश। मतलब इतना ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी ने। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी वर्क करती है। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? LEJ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये कह रहे हैं कि जो जुडिशियल मतलब जो जज है उनके लिए मतलब इलेक्शन होगा जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए होता था। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में किसके पास क्या अधिकार होंगे, बहुत कन्फ्लिक्टिंग होने वाला है। राजभाषा हीरक जयंती समारोह भारत मंडपम में। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 ईयर पूरे हो चुके हैं, डायमंड जुबली। तो ये याद रखिएगा, हीरक जयंती समारोह भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित है। और इस पे ये याद रखिएगा एक एक्स्ट्रा चीज़, एक मिनट मैं आप लिख देती हूँ। वेट, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर को। ओके। यूपीआई से भुगतान के सीमा में हुई बढ़ोतरी 5 लाख। अभी तक क्या था? 2 लाख था, 5 लाख हो गया। चर्चा में दीप ज्योति गाय है। अगर आपने देखा हो तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको उनके आवास पे एक छोटी सी गाय है, उसका नाम दीप ज्योति है। और वो दीप ज्योति जो है आंध्र प्रदेश की पुंगनुर नस्ल की गाय की बछिया है दीप ज्योति। 8वां जल समारोह 17 से 20 सितंबर तक चला। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया, ना कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा। जल सप्ताह मुर्मू जी से रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीर्ष 3 स्थान पे कौन है? स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स।
स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पे पहले नंबर पे केरला, फिर है तमिलनाडु, फिर है जम्मू कश्मीर। केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। पहले एक्सट्रीम साउथ की बात हो रही है, फिर पहले एक्सट्रीम साउथ की, फिर एक्सट्रीम साउथ एंड एक्सट्रीम नॉर्थ की बात हो रही है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। वर्ष 2026 के माफ कीजिएगा, वर्ष 2024 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे ग्लासगो में। ग्लासगो ब्रिटेन का एक शहर है। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच बनी है या नए कोच बने संतोष कश्यप। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त हुए हैं आलोक रंजन है NCRB के प्रमुख। संतोष कश्यप महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की कोच वायुसेना के प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। और एशिया पावर इंडेक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम हॉल में। एशिया पावर इंडेक्स पूछ रहा है, उस पर पूछेगा फर्स्ट नंबर पे कौन है। और ऑब्वियस है, हमारा माइंड कहेगा कि जब यूएस, क्योंकि सारे इंडेक्स सबको याद नहीं होते हैं और ये बहुत बहुत वियर्ड चीज़ है कि सभी इंडेक्स सबको याद हो, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यूएस ऑब्वियस है, कोई जो ऐसा थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहेगा तो उससे गलत होगा, बिकॉज ये एशिया का पार्ट है ही नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका में है यूएस। तो फिर ये तो पहले स्थान पे हो ही नहीं सकता। बट रियल में एशिया पावर इंडेक्स में यूएस है फर्स्ट प्लेस पे। तो याद रखिएगा यूएस, फिर है चाइना, फिर है इंडिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके और श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। तो अभी एक मैं टेस्ट देख रही थी, उस पर एक क्वेश्चन था जिसमें मोस्ट ऑफ द 10% बच्चों ने सही किया था, बाकी 90% से अटेम्प्ट सब ने किया, ऐसा नहीं बिकॉज अटेम्प्ट किया इट मीन्स उन्हें ये क्वेश्चन ईजी लग रहा था। ये हाल ही का करंट है, बट क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमें लगता है, जो हम एज्यूम करते हैं कि हमने पढ़ा है तो हमसे होगा, वो सच में हो जाए। वो तभी हो सकता है जब आप बहुत कॉन्शियस, बहुत फोकस होकर करेंगे उस क्वेश्चन को। उसने कहा था, क्वेश्चन में था श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनी है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने अनुरा दिसानायके। तो इंटरचेंज कर दिया था, तो देखने में अज्यूम करने में लगेगा कि हाँ मुझे आता है क्वेश्चन, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस हम गलत कर जाते हैं गलती से कभी। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित हुआ है। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में अपार ID APAAR किससे रिलेटेड है? एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री से है, मतलब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए है ये ID बनाई जाएगी और ये 12 अंकों की होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि अपार ID में कितने अंक होंगे? 12 अंक। 10 ऑप्शन में 8, 12 एंड 16। ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमें, अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम नहीं लगा सकते। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी। BBNJ और B फॉर बायोडाइवर्सिटी, आप ऐसे याद रखिएगा, जैव विविधता। और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप किसी भी भाषा से आपने पेपर आप सोचा हो कि मेंस लिखेंगे आप, पर आप बिल्कुल भी शाई या बिल्कुल भी रिजिड मत होइएगा कि नहीं मैं इंग्लिश से हूँ तो मैं इंग्लिश से ही पढ़ूँगा, हिंदी से मतलब मुझे कोई मतलब नहीं, या मैं हिंदी का छात्र हूँ या हिंदी माध्यम से मैं कर रहा हूँ तैयारी तो मुझे इंग्लिश से कोई मतलब, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सच में इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं हिंदी कंपेयर में, और कभी कभी ऐसा होता है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का आंसर भले ही नहीं आ रहा हो, बट सिर्फ देखने से हिंदी में वो पूरा का पूरा अर्थ समझ आ जाता है। तो दोनों को देखते हुए चलिएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था, 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ था UPSC में, उस पे हिंदी वाले बच्चों ने तो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में कच्छ भूमि था, तो उसके बाद ऑप्शन में रण वाला कच्छ,
रणकच्छ भी दिया हुआ था। तो सभी हिंदी माध्यम के बच्चों ने वो पूरा करेक्ट कर दिया, बिकॉज देखिए ना, कच्छ भूमि, कच्छ रण, ये सब उस पर पूरा सेम था, हो गया। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में था मार्श लैंड। अब मार्श लैंड से रन का कच्छ बहुत रेयर है कि क्लिक कर जाए माइंड में तुरंत। तो इंग्लिश वाले बच्चों का वो क्वेश्चन गलत होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को आप बैरियर ना बनने दें, दोनों लैंग्वेज का फ़ायदा उठाएं। हमारे लिए बनाई गई हैं, हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं। कहाँ कहाँ लॉन्च हुए? परम की श्रेणी है ये, परम रुद्र की, पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो कोलकाता, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई कर सकता है, याद रखिएगा ये पुणे। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सर्वेश त्रिपाठी समिति किसके लिए बनाई गई है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें जो प्रसाद वितरण होता है, उसमें जो लड्डू प्रसाद में वितरित होता है, उसकी प्योरिटी को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। उस पर एक समिति बैठी है, वो सर्वेश त्रिपाठी जी हैंडल कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है बागपत के पूरा महादेव गांव को। पूरा महादेव गांव कहाँ है? बागपत में। बागपत कहाँ है? यूपी में। यूपी, और ये किससे रिलेटेड? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। हेलन तूफान ने कहाँ तबाही मचाई? अमेरिका में। चीन में दुनिया के पहले AI हॉस्पिटल का नाम रखा गया है, AI हॉस्पिटल, एजेंट हॉस्पिटल, AI एजेंट, ऐसे आप याद रखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे याद है BBNJ फॉर बायोडाइवर्सिटी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने सितंबर को ख़त्म कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अगस्त, सो लेट्स डू इट August in next video. I'll try to put it as soon as possible. आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। इसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, वैसे इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं नहीं, बट स्टिल आपको अगर लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रिलेटेड आपको UPPSC जैसे आने वाला है 25 डेज़ हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी या कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए कि मैं उस पर क्या कर सकती हूँ आपकी हेल्प। And thank you for watching. Stay tuned. Let's meet after with the next session. I'm gonna make August. फिर उसके बाद जैसे जैसे इसको आपका मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये धीरे धीरे आपके नॉर्मल रूटीन के साथ साथ ये आपका ख़त्म हो जाएगा। बस आपको तब लेक्चर को देखिएगा जैसे आप थोड़ा सा पढ़ के थक गए हैं, या आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, आपको एक्टिवली नहीं, थोड़ा सा मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपने लगा लिया और बस सुन रहे हैं, तो इसको थोड़ा बैक ऑफ द माइंड आप यूज कर सकते हैं एज अ पॉडकास्ट।